ये सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन। साथियों, जैसा कि हमें पता है बहुत अच्छी तरह से कि आप सब लोग बहुत बेसब्री से हमारे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि आप सब लोगों को एक उम्मीद बनी हुई रहती है कि जब भी स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा जो जानकारी दी जाएगी वो जानकारी पूरी तरह से सटीक होगा, यानी भाई ऑथेंटिक बातें ही कही जाएगी। और हम प्रयास भी हमेशा यही करते हैं कि आप लोगों के लिए जो जानकारी लेकर के आए वो एकदम सटीक जानकारी है। चंद दिनों से हम देख रहे हैं बहुत सारा कॉल मैसेज हमारे पास आ रहा था, बहुत सारे साथियों के द्वारा पूछा जा रहा था कि सर आखिर क्या कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है या नहीं। हमने बहुत सारे साथियों को कॉल पे भी जवाब दिया है, लेकिन चलिए अच्छी बात है कि ये जो गया में प्रोग्राम होने वाला था वो प्रोग्राम तो भाई आखिरकार हो गया और प्रोग्राम अच्छा हुआ। वहाँ पे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय यानी प्रेम कुमार जी पहुँचे हुए थे। ये कहीं ना कहीं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अच्छी बात रही। और आप न्यूज़पेपर में जो कटिंग निकल करके अभी सामने आ रहा है, आप सब लोगों के पास चला गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा। और काफ़ी साथियों के मन में जो बातें बैठी हुई है कि सर क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन बार बार आता है। और आज भी सुबह सुबह आपको पता है कि 10 बजे के लमसम जो हमारा वीडियो था संविदा कर्मी के ऊपर, वो तो ऑलरेडी आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन जिस समय हम वीडियो बना रहे थे ठीक उसी समय कई कॉल भी आए और कई साथियों के द्वारा कई तरह के क्वेश्चन पूछा गया। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना भाई, ये बातें तो सिर्फ जो कॉल आया उतना तक सीमित नहीं है ना, बहुत सारे साथियों के दिमाग में ये जहन में बात चल रही है और हर जगह के लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो बना देते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको पता है संध्या काल में ही जाएगा, चूँकि अभी अभी जस्ट जो है वीडियो संविदा कर्मी पे गया ही, तो संध्या काल में आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो अब सवाल उठता है कि भाई आखिर संविदा ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या कुछ होगा, और जो हमारे स्पीकर महोदय हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसा कि पेपर के कटिंग में आपने देखा, सार्वजनिक रूप से जो चल रहा है सब लोगों को पता चल गया कि भाई क्या होने वाला है। तो चलिए हम भी अपना विश्लेषण करते हैं और पूरी जानकारी आपको एकदम सटीक जानकारी देते हैं कि आप लोगों के समायोजन पर्पस क्या क्या काम होने की उम्मीद जताई जा रही है या क्या कुछ है। दोस्तों, जब कोरोना जैसी महामारी आई थी, जब बड़े बड़े अस्पताल बंद हो गए थे और लोगों के से घर से निकलने में डर रहे थे, तब गांव और देहात में हमारी जान बचाने कौन आया था, आपको याद है? आपके वो ग्रामीण चिकित्सक, उनके सिवा कोई नज़र नहीं पड़ता था। लेकिन जब भी बात इन ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग में समायोजन करने की आती है तो उन्हें एक अस्थायी पहचान देने की, तो फाइलें सचिवालय में धूल फांकना शुरू कर देता है। भाई हमारे ग्रामीण चिकित्सक सालों से पटना की सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, गर्दनी बाग में धरने दे रहे हैं। लेकिन साथियों, कहते हैं ना कि जब संघर्ष सच्चा हो तो बड़े से बड़े को झुकना पड़ता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर, एक ऐसी सबूत लेकर आया जो यह साबित करता है कि अब ग्रामीण चिकित्सकों की फाइल ठंडे बस्ते में नहीं रहेगी। सरकार के शीर्ष स्तर पर आपकी गूंज पहुंच चुकी है। आज हवाई बातें नहीं बल्कि डंके की चोट पर एक ऐसी पुख्ता सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर एक ग्रामीण चिकित्सक, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मी के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपके हक और सम्मान दोनों की बात होने वाली है। दोस्तों, जब आप अपनी स्क्रीन पर ये अखबार का कटिंग देखिए, है ना, गया जिला से निकल करके ये सामने आ रहा है। इस खबर की हेडलाइन ही आपके मन में सब कुछ कर देता है। ग्रामीण चिकित्सक समाज के सच्चे सेवक हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। अब जरा ध्यान से सुनिए कि मामला क्या है। दरअसल रविवार को जो गया में हरिदास सेमिनार
आउटडोर में ग्रामीण चिकित्सकों के सेवा समन्वय समिति के द्वारा जो विजय उत्सव मनाया गया, जो महासम्मेलन किया गया था, इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए कोई आम नेता नहीं आया, बल्कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष या वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी पहुंचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग। इस भरे मन से प्रेम कुमार जी ने जो कहा वो हर एक ग्रामीण चिकित्सक को सुनना ही चाहिए। इन्होंने स्पष्ट रूप से, स्पष्ट शब्दों में ग्रामीण चिकित्सकों की मांग बिल्कुल न्याय संगत मानी। उन्होंने मन से यह पक्का आश्वासन दिया कि ग्रामीण चिकित्सकों की समस्याओं और मांगों को सरकार के पटल तक पहुंचाकर उनके समाधान का हर संभव प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उन्होंने यह विश्वास जताया कि आपकी लंबित मांगे जल्द पूरी होगी। देखिए, दो बात यहाँ पर बहुत छन के आ रहा है। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि सर, नेता तो आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं, इसमें नया क्या है? कहीं कहीं पे बहुत कुछ खास होता है साथ में। नया क्या है जानना चाहते हैं? अरे भाई, ये कोई चुनावी रैली तो था नहीं, यह एक महासम्मेलन था जहां पूरी की पूरी स्वास्थ्य विभाग की रणनीतिक लॉबी पहुंची थी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एल.वी. सिंह मौजूद थे। आप अखबार की वो लाइन पढ़िए जहां डॉक्टर एल.वी. सिंह ने कहा, ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान और पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब कहेंगे कि सर, ये कौन बड़ी बात है? बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में गरुआ के विधायक डॉक्टर उपेंद्र कुमार बेलागंज, विधायक मिराजी देवी और अन्य वरिष्ठ अतिथि मौजूद थे। जब इतने सारे जनप्रतिनिधि पार्टी के मेडिकल सेल के अध्यक्ष एक मंच पर आकर यह स्वीकार कर रहे हैं कि आपको पहचान और सम्मान मिलनी चाहिए, तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार के स्तर पर आपकी नियमावली और समायोजन की सुगबुगाहट तेज हो सकती। साथियों, सीसीएच की ट्रेनिंग कर चुके हमारे ग्रामीण चिकित्सक पिछले कई सालों से स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में समायोजन की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, भैया हमें स्वास्थ्य मित्र में लगा दो। अब डॉक्टर प्रेम कुमार के इस आश्वासन के बाद क्या होगा? आपको याद होगा कि सरकार ने हर पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने का काम तेज कर दिया। इन सेंटरों को चलाने के लिए सरकार को भारी संख्या में प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की जरूरत है। सरकार अब यह समझ चुकी है कि बाहर से स्टाफ लाने से बेहतर है कि हमारे गांव के इन प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को ही एक मानदेय या संविदा के आधार पर इन सेंटरों में जोड़ा जाए। इससे सरकार का सिस्टम भी मजबूत होगा और आपकी पहचान और सम्मान भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, जब ग्रामीण चिकित्सकों का यह ताला खुलेगा तो इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हमारी आशा बहनें, ममता कार्यकर्ता और वैक्सीन कुरियर का रास्ता भी अपने आप साफ हो जाएगा, क्योंकि आप सब एक ही सिस्टम का हिस्सा है। साथियों, गया में इस महासम्मेलन में यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपने जो धूप में पसीना बहाया वो पटना के एसी कमरों में बैठे सरकार को पिघला रहा है। लेकिन याद रखिए, जब तक मांगे पूरी न हो जाए तब तक चुप नहीं बैठना है। आपको अपनी एकजुटता इसी तरह बनाए रखनी है। बिहार में जितने भी कोने कोने में बैठे हर एक ग्रामीण चिकित्सक भाई से यह जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि अगस्त में, इसी महीने में होने वाले कैबिनेट बैठक में सरकार आपके समायोजन की फाइल पर मोहर लगाएगी? आप किस जिले से हैं? आपने सीसीएच की ट्रेनिंग पूरी की है या नहीं की है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम भी तो देखें कि सीसीएच ट्रेनिंग करने वाले कितने साथी आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे की लड़ाई कितनी मजबूती के साथ हम लोगों को एकजुट होकर के
लड़ना होगा। इस वीडियो को बिहार के हर एक ग्रामीण चिकित्सक के फ़ोन तक, व्हाट्सएप तक पहुंचाइए, ताकि ये खुशखबरी तो उन्हें मिले ही, साथ में एक ऊर्जा भी उनके अंदर आए, क्योंकि अभी लड़ाई यहाँ समाप्त नहीं